हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक के सिद्धार्थ भी मौजूद हैं। के सिद्धार्थ साहब, अब तो बेसब्री और बढ़ रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल देश के सुपर साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान-3 को सफल बनाया, उन्हीं को नमन करने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए उन्हीं के बीच होंगे। के सिद्धार्थ जी, हाँ, तो उपयोगिता तभी रहती ना, ये कोई गलत नहीं है वो कर रही है, लेकिन जब उन्हीं को बोलना है तो हम लोग क्यों बुलाना। के सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। रामकृपाल सर। बिल्कुल, आप जैसा कह रही हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी वहाँ जब जाएंगे तो वो देखेंगे और उस सेंटर में रोवर हमारा वहाँ क्या कर रहा है, किस तरह का। और जैसे कि चीज़ आई है कि वहाँ की चंद्रमा की धरती पर हमारा भारत का एक निशान बनता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वो ऐसा निशान है, चूँकि वहाँ हवा नहीं है इसलिए वो मिटेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पहुँचेंगे और ये देखना जरूर चाहेंगे उस सेंटर से जी। एक बात रोमाना जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है जी, मैं उससे एक बात कह रहा हूँ कि जैसा उन्होंने उतरते ही जो नारा दिया था, जय विज्ञान जय अनुसंधान, मतलब देखिए इसमें जो छिपा हुआ है, प्रधानमंत्री जी जब भी उपलब्धियों का कोई उत्सव मनाया जाता है तो साथ ही साथ वो भविष्य की चुनौतियां और उसके लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी उसमें रहती है। इसलिए आज का विज्ञान ने एक मुकाम हासिल किया है, एक छलांग लगाई है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि जय अनुसंधान, तो ये देखिए उससे दो चीजें हैं, भविष्य के लिए प्रेरणा भी, भविष्य के लिए प्रेरणा ही नहीं, जो विज्ञान को फंडामेंटल साइंस के तरफ, जो थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था कि हमारे यहाँ के जो यूथ हैं वो रोजगार और कैरियर ये सोच करके फंडामेंटल रिसर्च तरफ नहीं जा रहे थे। ये माहौल, ये चांद की जो इतनी बड़ी उपलब्धि रही है हमारे विज्ञानियों की, ये आज के यूथ को प्रेरणा देगी। हर यूथ चाहेगा कि वो इसरो के उन विज्ञानियों में से एक बने, आप जो बहुत बड़ी चीज है सर। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये मिशन मून की सफलता का पर्व, ये ज्ञान का पर्व। जो अभी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे। सिद्धार्थ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सिद्धार्थ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी जी। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि और महत्वपूर्ण, यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण ये मौका इसलिए भी हो जाएगा, ये तस्वीरें इसलिए भी हो जाएंगी क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से 2019 चंद्रयान-2 वो सफलता हासिल नहीं कर पाया था जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। और तब उस समय के जो इसरो चेयरमैन थे, उनके आंसू, उनकी पीठ थपथपाते, उनको गले से लगाते, उनको सांत्वना देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब मिशन चंद्रयान-3 की सफलता का मौका है तो फिर जश्न मनाते, एक बार फिर से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते, उनकी पीठ थपथपाते, फिर से उन्हीं के बीच प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देखिए, यह प्रधानमंत्री के एक व्यक्तित्व को इंगित करता है, व्यक्तित्व की एक स्वरूप को, एक विशेषता को इंगित करता है। और इसे अन्य कोई भी इसे पॉलिटिसाइज करने का कार्य कर सकता है। लेकिन मूल रूप से देखिए क्या बात थी कि विज्ञान के साथ में एक विडंबना है कि आप एक प्रयोग करते हैं, काम नहीं करता है, दूसरा करते हैं, काम नहीं करता है, तीसरा करते हैं, काम नहीं करता है, 10 करते हैं, काम नहीं करता है, 100 करते हैं, काम नहीं करता है, 1000 करते हैं, काम नहीं करता, अंततः एक ही प्रयोग कारगर होता है। तो जो वैज्ञानिकों का जीवन होता है, वह जीवन होता है, वो बड़ा पवित्र होता है। पवित्र इस रूप में होता है क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी साजिश में नहीं रहता है, वो कहीं चालबाजी नहीं करता है। तो वह उसका क्रिएटिव, उसका पूरा का पूरा जो स्वरूप होता है वो बहुत सृजनात्मक होता है। तो सृजन को अभी तक हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया है, उसका उत्सव नहीं बनाया है। सृजन मतलब कि एक नई बात का निर्माण, एक नए स्वरूप का निर्माण, उसका अभी तक हम लोगों ने देश में अभी तक उसका उत्सव नहीं मनाया है। यह सृजन है। सृजन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी नई बातों का समावेश था, नए तकनीक का समावेश था, नए प्रबंधन का समावेश था। चांद पर उतारने की हम लोग बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर, तो नए प्रकार की तकनीक ही नहीं, नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का समावेश था, नए प्रकार की सोच का समावेश था कि फेलियर प्रूफ बनाना, नए प्रकार के संबंध का समावेश था
क्योंकि इस स्थान पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा सभी के गुण को, सभी के कंपोनेंट को लिया गया था और नए प्रकार के उत्साह को, नए प्रकार के जज्बे का सेलिब्रेशन था, तभी यह महत्वपूर्ण हो जाता है यह इवेंट। तो ऐसे पहलू को प्रधानमंत्री अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उनका आप व्यक्तित्व देखेंगे तो व्यक्तित्व इन बातों से परे है, वह आलोचना से परे है, वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित, पूरी तरह से फोकस है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कब होने वाला है और उसके लिए क्या किया सके। उनके ऊपर जितने भी ईंट पत्थर और कूड़े करकट फेंके जा रहे हैं उसकी परवाह किए बिना वह सिर्फ क्या हो सकता है कि जिससे कि देश आगे बढ़े उस पर अपना उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। बिल्कुल, और ये बात पीएम की तरफ से कही भी जाती है कि साहब 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उन्हीं के सामर्थ्य को लेकर आगे चलना है, उन्हीं के सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ना है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।